बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तमाम दुखों तकलीफ़ों परेशानियों मुसीबतों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे व्यूवर्स, मेरे बहन भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में सूरह फातिहा का अमल पेश करने जा रही हूँ, जो कि सोने पे सुहागा है। जैसे कहते हैं ना, काया पलट एक चीज़ होती है, बिल्कुल वो है। और ये और भी लोगों को बहुत हमने बताया पढ़ने के लिए, बहुत फैज़ हासिल हुआ है लोगों को। तो इस दौरान यानी कि इन दिनों में ये मैं अपने लिए ख़ुद इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे मेरे हस्बैंड बना के दे रहे हैं, मुझे इसका अमल करके दे रहे हैं। और मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्र अदा कर ही नहीं सकती कि मेरे रब ने मुझे इससे इतनी शिफा बख्शी है, इतनी शिफा बख्शी है कि मुझे किसी दवाई से इतनी शिफा नहीं हासिल हुई होगी जितनी मुझे सूरह फातिहा के इस अमल से मुझे अल्लाह पाक ने शिफा बख्शी है। तो हम उलमा कराम से सुनते आए हैं, कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये 15वां सिपारा सूरह बनी इसराइल की आयत है। तो इस आयत से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमारे रब ने हमारे लिए इस कुरान को शिफा और रहमत बनाकर भेजा है। तो शिफा और रहमत जो है, उसे अगर हम उसकी वजाहत में जाएं तो हम इसका हक अदा नहीं कर सकते। जो ये आयत है जिसमें अल्लाह पाक ने पॉइंट टू पॉइंट जो बात अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, जो लोगों के लिए अल्लाह पाक ने ये बयान की है, इसकी वजाहत हम अगर करना शुरू कर दें तो जैसे समंदर की स्याही ख़त्म हो जाए, लेकिन इसकी वजाहत जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इतनी बाबरकत चीज़ अल्लाह पाक ने ये हमारे लिए दी है। ये सिर्फ़ जिस्मानी बीमारियों के लिए शिफा ही नहीं है, ये तमाम रूहानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। जो हमारे दिलों की बीमारियां हैं, हमारे दिमाग की बीमारियां हैं, हमारे जो सोच के अंदर हमारे बीमारियां हैं, तो हमारे दिलों के रोग जो हैं उनकी शिफा के लिए भी अल्लाह पाक ने इस कुरान को रहमत बनाकर भेजा है। और सिर्फ़ ये ही नहीं कि इसे लिखो और घोल कर पी लो, नहीं, अल्लाह पाक ने दूसरी सूरत ये बयान की है कि इसकी तिलावत करो और जो अल्लाह पाक ने इसमें अहकामात दिए हैं उन पर अमल करो। उस पर अमल करने से हमारे दिलों के ज़ंग जो हैं वो साफ़ होंगे और हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों तरफ से अल्लाह पाक शिफाए कामला आजला अता करेंगे। और रहमत इसकी ये है कि इसके पढ़ने से हमारे घरों में बरकत, हमारे रोज़ी रिज़्क में बरकत, हमारे कारोबार में बरकत, यानी कि हमारे हर एक चीज़, रुपया पैसा, हर एक चीज़ में अल्लाह पाक इस कुरान की बरकत से अल्लाह पाक तमाम चीज़ों में रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएगा। तो इस कुरान की सबसे पहली जो सूरत है जिसे कुरान पाक की माँ कहा जाता है वो है सूरह फातिहा। और सूरह फातिहा एक ऐसी चीज़ है कि जिसके मिसल कुरान पाक में कोई दूसरी सूरत अल्लाह पाक ने नहीं उतारी, इसीलिए इसे कुरान में सबसे पहले रखा गया है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसकी वजाहत भी की है कि ये 10 आयतें ऐसी हैं जो बार बार पढ़ी जाने वाली आयतें हैं। और
वो 10 आयतों का इशारा सूरह फातिहा की तरफ है। और बार बार पढ़ने से मुराद कि हम नमाज की हर रकात में इसे पढ़ते हैं। जब तक हम सूरह फातिहा की तिलावत नहीं करते हमारी नमाज नहीं होती। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सूरह फातिहा का मैं अमल आपको बताने जा रही हूँ। इसका अमल करने का तरीका ये है कि सुबह उठें और सूरज निकलने से तकरीबन 1 घंटा पहले उठें, तो वज़ू करके और सुन्नतें 2 सुन्नतें जो हैं फजर की वो अदा कर लें। कोशिश करें कि पहली रकत जो है सुन्नतों की उसमें सूरत काफिरून पढ़ें, कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकत में सूरह इखलास पढ़ें, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद। ये जब 2 सुन्नतें पढ़ी जाएं उसके बाद सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद गिलास में पानी रखें और 41 मरतबा माँ बिस्मिल्लाह के सूरह फातिहा पढ़नी है। तो इस सूरत फातिहा के शुरू करने से पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद सूरह फातिहा शुरू करनी है, और इस तरीके से शुरू करनी है कि हर दफ़ा जितनी मरतबा हमने सूरह फातिहा पढ़नी है उसके शुरू में हमने बिस्मिल्लाह को लाजमी पढ़ना है। और बिस्मिल्लाह पढ़ने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसी तरह सूरह फातिहा को मुकम्मल करना है, और 41 बार मुकम्मल करने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है और उस पानी पर दम करना है। दम करके आप पानी को ढक के रख दें। उसके बाद फ़र्ज़ की 2 रकात जो हैं वो अदा करें। तो रोज़ाना इसी तरीके के साथ इसे पढ़ना है, और रोज़ के रोज़ नया पानी रखना है और उस पानी को उस मरीज़ को पिलाना है जो शुगर में मुब्तला है, या जो काले यरकान में मुब्तला है, या जिनको हेपेटाइटिस बी, सी, कोई भी किसी किस्म की बीमारी है। तो जिस किस्म की भी बीमारी है उसी नीयत के साथ आप उस मरीज़ को वो पानी पिलाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि दिन ब दिन कैसे बीमारी दूर होती चली जाएगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की तरफ से शिफ़ाए कामला आजला नसीब होगी। तो इन दिनों मेरे 41 दिन मुकम्मल हो चुके, और मेरे हस्बैंड मुझे बना के देते हैं। मुझे 9 साल से शुगर थी, और शुगर इतनी ज़्यादा थी कि तमाम मेडिसन डॉक्टर्स ने मुझे लिख के दी, लेकिन जब वो मेडिसन असर करना छोड़ दिया मेडिसन ने, तो डॉक्टर ने इंसुलिन का बताया। फिर मैंने इंसुलिन लगाना शुरू की। यूनिट बढ़ते 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 इतने सारे यूनिट बढ़ गए कि अब मुझे 2 टाइम इंसुलिन लगाने के बावजूद मेरी शुगर हाई रहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि क्यों हम दूसरों को बताते हैं, तो क्यों ना हम खुद भी इस पर अमल करें। हमने कभी खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, खुद के लिए कभी ये नहीं सोचा। हम डॉक्टरों की तरफ जाते हैं, भागते हैं, पैसा अलहदा लगाते हैं, हमारे टाइम अलहदा वेस्ट होता है डॉक्टरों के पीछे, और हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये अल्लाह पाक की पाक कलाम है, तो हम इससे ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें। तो मेरे मियाँ ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ के वो मुझे देते रहे। तो आप यकीन माने, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे अल्लाह पाक ने इतनी शिफा दी है कि मेरी इंसुलिन भी जो है वो अब मैं कभी 2 दिन के बाद लगाती हूँ, और कभी और बहुत कम यूनिट लगाती हूँ। और जो मैं पाँव की तकलीफ़ की वजह से, जो शुगर की वजह से पाँव में मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, तो सर्दियों में गर्मियों में इतनी ज़्यादा होती थी कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बीमारी से भी अल्लाह पाक ने मुझे बहुत शिफा बख्शी है, और मैं वो दवाई पाँव के लिए जो 2 वक्त में खाती थी, अब वो मैं 1 वक्त में खाती हूँ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी मेरा ये विर्द जारी है, ये अमल जारी है, तो मैं पानी पी रही हूँ। तो आप भी इससे मुस्तफ़ीद हों। 41 दिन तो बग़ैर नागे के, ये शर्त है कि आपने इसे लाजमी करना है, लाजमी पूरा करना है। जो भी बंदा इसे पढ़े उसका नागा ना हो,
पहले से ही देख लें, कोई औरत पढ़ना चाहे या कोई मर्द पढ़ना चाहे तो ऐसा बंदा पढ़े कि जो नागा ना करे, और उसके बाद भी आप इसे जारी रखें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। 41 दिन के बाद भी अगर आप इसको जारी रखेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, मेरे बताए हुए वज़ाइफ कैसे लगते हैं। कोई भी ऐसा विर्द नहीं होता, कोई ऐसा वजीफ़ा, कोई ऐसा अमल नहीं होता जो कि मैंने अपने ऊपर ना किया हो। मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ, अपने घर के लिए करती हूँ, दूसरों को बताती हूँ, और ये बाप दादा से हमें विरासत में मिला है। तो अगर आपने मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मुझे कमेंट किया करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें दूसरों तक, ताकि दूसरों का भला हो। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको दुआओं में याद रखूँगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।